इस बंदूक के जोर पे 48 से लेके आज तक, बाबू नौरोज से लेके आज तक, डॉक्टर वारंग तक, एक बलोच को तुमने फतह नहीं किया, एक इंच तुमने फतह नहीं किया। इन 76 सालों में आज भी बलोच सरजमीन पर बलोचिस्तान लिखा है, बलोच कौम की मलकियत है, आज भी ये बलोच कौम से है ये सरजमीन। लाल सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी सरजमीन, अपनी मलकियत बलोचिस्तान के लिए अपने जानों का कुर्बान, अपने जानों का नजराना पेश किया, जिनकी बदौलत आज दुनिया के हर कोने में बलोचिस्तान और बलोच सरजमीन की बात हो रही है। बलोच बलोचिस्तान से है, बलोचिस्तान की मलकियत बलोच की है। आज दुनिया के हर फर्द को यह तस्लीम करना पड़ रहा है। दोस्तों, बलोच राजी मुची, बलोच कामी जिरगा, बलोच कामी रेफरेंडम था। ये राजी मुची का मकसद क्या था? मीडिया पे बैठ के इस रियासत के वोट आउट्स, जिनको हुक्मरान बना के अब पे जुल्म जबर करने के लिए बिठाया गया, वो इसको कोई और रुख ही दे रहे हैं। राजी मुची का पूरा मकसद सिर्फ इतना था कि गवादर में बलोच कौम को इकट्ठा करके बलोच कौम के साथ होने वाले जुल्म जबर की दास्तान सुनाई जाए, बलोच कौम के साथ इस रियासत का रवैया दिखाया जाए। हजारों की तादाद में बलोच नौजवानों को उठाया गया है। हजारों की तादाद में आज भी बलोच नौजवान इनके आकुबत खानों में अजियतें सह रहे हैं। आज भी नौजवान के किसी की वालदा है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी का बुजुर्ग बाप है, किसी का छोटा बच्चा है। सालों साल से 15 साल से ऊपर हम देख रहे हैं इनको कि कभी नंगे पाँव ये माए बहने, कभी प्रेस क्लब कोयटा पर, कभी कोयटा की चौक पर, कभी वजीर आला हाउस के सामने, कभी गवर्नर हाउस के सामने, कभी कराची के प्रेस क्लब पर, कभी इस्लामाबाद में अपनी प्यारों की बाजियाबी का मुतालबा करते हैं, फरियाद करते हैं। ये माए, ये बहनें, ये इस्लामाबाद गई, फरियाद लेके गई, एहतिजाज पे गई। दुनिया में महाजिब माशरों में एहतिजाज फरियाद को कहा जाता है और उनको फरियाद करने का हक हासिल होता है। उस मां को जिसके जवान बेटे को 15 साल से लापता करके रखा हुआ है, टॉर्चर सेल्स में रख के टॉर्चर दिया जा रहा है, इस रियासत ने उस मां को इस्लामाबाद में फरियाद करने का, रोने का हक तक नहीं दिया। उस बहन को जिसके तालीम याफ्ता बेटे भाई को सालों साल से कोयटा से उठा के लापता किया गया, उस बहन को इस मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बोलने का हक तक नहीं दिया गया। उन फरियाद करने वाली माओं को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके दुपट्टे खींचे गए। उस दिन इस रियासत ने बलोच कौम पे और इस मुल्क में अपनी सरजमीन पे बसने वाले माकूम अक़वाम पे यह साबित कर दिया कि इसका रियासत का हमारे साथ, बलोचों के साथ, सिंधियों के साथ किसी फेडरेशन, नामनियाद फेडरेशन का ताल्लुक नहीं, बल्कि आका और गुलाम का ताल्लुक है। जिस आइन के नाम पर, जिस 73 के आइन के नाम पर हमें कहा जाता है कि हम इकट्ठे हैं, साबित कर दिया कि ये आइन नामनिहाद आइन है, इसकी बुनियाद पर सिर्फ हमें गुलाम रखा जा रहा है।
आइन अटक से उस तरफ है, आइन बलोचिस्तान से उस तरफ सिर्फ उस पंजाबी के लिए है जो पंजाब का रहने वाला है, जो पिंडी का रहने वाला है। आइन में मौजूद बुनियादी हकूक सिर्फ उनको हासिल है। हम इस आइन से महरूम हैं। जिस आइन के तहत, जिस आइन को यह रियासत नहीं मानती, जिस आइन के तहत जाकिर मजीद की मां को अपने जवान बच्चे के लिए रोने का हक हासिल नहीं, जिस आइन के तहत राशिद हुसैन की मां को अपने जवान बेटे की बाजियाबी का मुतालबा का हक हासिल नहीं, आप उस आइन के बुनियादी नुकात को नहीं मानते तो फिर हम आपको भी नहीं मानते, हम आपके पास साथ चलने को भी तैयार नहीं है। राजी मुची, बलोच राजी मुची, बलोच कौम का रेफरेंडम हुआ। बलोच कौम, जाकिर की मां, राशिद हुसैन की मां, जाहिद के घर वाले, हमारे बाकी नौजवान, उन्होंने फरियाद करनी थी गवादर में। ये एक स्टेट, ये वो स्टेट, वो जालिम स्टेट सिर्फ राजी मुची, बलोच राजी मुची इसलिए नहीं होने दे रहा था कि वो जाकिर मजीद की मां की फरियाद से डर गए, और राशिद हुसैन की मां की फरियाद से डर गए, वो जायद कुर्द के घर वालों की फरियाद से डर गए। ये अगर इनकी सोच है कि सोना खान पे कंटेनर खड़े करके रास्ते बंद कर देंगे, मस्तूम में फायरिंग करके जवानों को जख्मी कर देंगे, तालार चौक पोस्ट पर रास्ते बंद करके बलोच कौम को गवादर से अलग कर देंगे, नोशकी में नौजवानों को गोलियां मार के कत्ल कर देंगे, तो ये इनके ख्याली है। इस बंदूक के जोर पे 48 से लेके आज तक, बाबू नौरोज से लेके आज तक, डॉक्टर वारंग तक एक बलोच को तुमने फतह नहीं किया, एक इंच तुमने फतह नहीं किया। इन 76 सालों में आज भी बलोच सरजमीन पर बलोचिस्तान लिखा है, बलोच कौम की मलकियत है, आज भी ये बलोच कौम से है ये सरजमीन। सरफराज बुकची हो, जिया लांगो हो, इन जैसे जितने भी टाउट हो, क्या कहे हम, अंग्रेज के दौर में इन जैसों ने अंग्रेज की पग्गी खींची थी, आज ये पंजाबियों की पग्गी खींच रहे हैं। आज जिन्होंने अंग्रेज की पग्गी खींची थी उनका नाम गाली के तौर पे याद किया जाता है, मुस्तकबिल में इनका नाम भी गाली के तौर पे याद किया जाएगा। कोई बलोच भी ना अपने घर पर, ना अपने बच्चे पर सरफराज का नाम रखेगा, ना जिया का नाम रखेगा, ना जान चकजई का नाम रखेगा। तालब हमदर्जी दोस्त कह रहे कि रात को फिर छापा आ रहा है, मैंने कहा आप पे भी आएगा, मसला नहीं है, आप मेरे साथ ही हो। दोस्तों, बीइंग अ पश्तून, मुझे ये फख्र हासिल है बीइंग अ पीटीएम के 20 दिन पहले लापता बलोच मिसिंग पर्सन के लिए आवाज़ उठाने, एहतजाज करने के बुनियाद पर जो FIR थी उसमें मुझे पकड़ा, थाने जेल कचहरी लेके गए। ख्याल उनका यही था, कहते यही रहे कि तुम लोग का बलोचों के साथ क्या काम। उनका माइंड सेट चेक करे प्रोफेसर साहब, वो ये सोचते हैं कि ये एक अलग दुनिया है, जो जुल्म इनके साथ करो, आप कौन होते हो बोलने वाले। हमने वही भी कहा था कि हमने ये काम करना है, हम खड़े हैं बीइंग अ पीटीएम, यहां से निकलेंगे भी खड़े होंगे, और आज फिर खड़े हम यहां पे, उस वक्त तक खड़े रहेंगे। बीबर्ग ने अल्फ लिया, बलोची में लिया और बलोच कौम से लिया। हम बीइंग अफगान
ये हल्फ लेते हैं बीइंग अ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बलोच कौम के साथ उनकी कामी जद्दोजहद में जालिम रियासत के खिलाफ हम उनके साथ खड़े हैं। उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक ये जालिम रियासत की नेस्त नाबूद ना हो। जिस अंग्रेज ने कहा था कि ईट द पश्तून, उस अंग्रेज का आज पश्तून अपनी सरजमीन पे है, वो अंग्रेज नहीं है। हमारी बहन, हमारी अफगान बहन कंदहार में, मेवंद में मलाना ने उन अंग्रेजों के सर दर्द से जुदा कर दिए। उन अंग्रेजों के सर दर्द पे रही नहीं जिसने पश्तून को कहा था कि ईट द पश्तून, ईट द अफगान। और आज इस पंजाबी अंग्रेज, आज इस पंजाबी अंग्रेज के खिलाफ मंजूर पश्तीन खड़ा है, पीटीएम खड़ा है, जो आपके साथ भी इस जंग में शरीक है। आपके दे नेवर ईट द पश्तून्स, रिमेंबर दिस। आप दोस्तों का शुक्रिया। बलोच राजी जिंदाबाद, बलोच राजी मुची जिंदाबाद। उन बलोच नौजवानों को जो इस राजी मुची की जंग में शहीद हुए, उनको लाल सलाम। इस रियासत के हुकूमत खानों में पड़े हमारे वो अजीम दोस्त, हमारे वो अजीम रहनुमा, हमारे वो अजीम साथी जाकिर मजीद बलोच को लाल सलाम, लाल सलाम। जाहिद कुर्द को लाल सलाम, लाल सलाम। राशिद हुसैन को लाल सलाम। अली वजीर, जिनको परसों ही उठाया गया इस्लामाबाद में पीटीएम के रहनुमा, इसी पादाश में उसके जदोजहद को लाल सलाम। उन शुहदा को लाल सलाम जो अपनी कौमी महकमियत के खिलाफ, जो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट, पंजाबी रियासत के खिलाफ सीना तान के उनकी गोलियों के खिलाफ खड़ी है, लाल सलाम।